हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो जैसे कि हम यहाँ पे सीरीज कर रहे हैं पीवाईक्यूज की, तो आज हम ये क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। 23 जनवरी शिफ्ट 1 अभी रिसेंट 2025 के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। और जो जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जैसे हमने जो चैप्टर्स किए हैं हम उसी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। फिर बाकी जो चैप्टर्स हैं उसके हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम जितने चैप्टर्स आप प्लेलिस्ट में देखोगे ना, उसके क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए देखो, समझते जाओ। कम से कम उतने चैप्टर्स की तो हम अच्छी से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो 23 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है और ये इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन देखो, हमने अगर नोटिस किया प्रीवियसली हमने 2021 में ऐसा सेम क्वेश्चन हमने बनाया था। 2021 में ऐसा सेम क्वेश्चन आया था और देखो 2025 में रिपीट किया है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं भाई पीवाईक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2021 का ये क्वेश्चन हमने बनाया हुआ है, अगर आप नोटिस करोगे तो अभी रिसेंट ही हमने कुछ दिनों पहले इसी मंथ हमने ये क्वेश्चन बनाया था और देखो उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। डेटा अलग है, पैटर्न वही है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में अक्सर देखो ऑप्शन दिया रहता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे पता चल जाएगा कि हमें किसको डिनोमिनेटर में लेना है, x-1 को लेना है कि x+15 को लेना है। ये डिपेंड करता है ऑप्शन देख के। अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमें ये चीज काम करनी है कि कौन किसके डिनोमिनेटर में आएगा। लेकिन अब यहाँ पे किया कैसे जाए, प्रोसीड कैसे किया कैसे जाए, इसको प्रोसीड करने का तरीका एक ही है, dx डिवाइड बाय, यहां पे देखो ये क्या x-1 है। हम एक काम करते हैं इस क्वेश्चन में, इनटू कर देते हैं x+15 के पावर में 11/13 और उतना ही हम डिवाइड कर देते हैं x+15 के पावर में 11/13। ये करने का मकसद ये क्योंकि पावर सेम करना था और मैं ये x+15 एक एक्सप्रेशन लाना था। अब साथ में मल्टीप्लाई में जो है उसको लिख लो भाई, x+15, यहाँ पे 15 है, x+15 के पावर में 15/13। अच्छा, इससे कुछ ना कुछ तो बनेगा और आपको अगर ध्यान होगा तो हमने क्या बनाया था वो आपको नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि ये टर्म ये ऐसा कुछ बन जाएगा, dx डिवाइडेड बाय, ये पूरा एक साथ आ जाएगा, एक होल में आ जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है। ये दोनों मिल जाएंगे, 11/13 बन जाएगा। और इसकी बात करोगे तो पावर अगर सेम है तो बेस ऐड हो जाता है, तो ये बन जाएगा देखो 11 + 15 26, 26/13 मतलब 2 बन गया भाई। अब देखो आप इजीली नोटिस करोगे कि किसको लेट करने पे क्या टर्म बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे तो सॉल्यूशन आपके लिए सिंपल हो गया, लेकिन फिर भी देखो करना क्या है हम समझ लेते हैं। हमें ये करना है इस क्वेश्चन में, हमें लेट करना है, एज्यूम करना है। हम लेट करेंगे, लेट x-1 बाय x+15 को हम लेट कर लेंगे t, डिफरेंशिएट करते हैं। सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 हो जाएगा, माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय x+15 का होल स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो यहां से देखो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 16 डिवाइडेड बाय x+15 का होल स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अब देखो क्या बाहर निकलेगा, आपको समझ में आ गया, dx बाय x+15 का होल स्क्वायर। तो अब यहां पे जो वैल्यू बचने वाली है वो बचने वाली है देखो 1/16, मैं अलग स्टेप में लिख लेता हूं, 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ, ये वाला टर्म पूरा बन गया dt डिवाइडेड बाय ये पूरा टर्म t लेट कर लिया हमने, तो t के पावर में 11/13। बस अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है क्या? बिल्कुल आसान है। क्या हो जाएगा ये, t के पावर में -11/13 + 1 डिवाइडेड बाय -11/13 + 1, ठीक है, प्लस c। अब इसके बाद 1/16 इंटू ये बन जाएगा देखो 13 ऊपर 2 नीचे, 13 ऊपर 2 नीचे, और ये t के पावर में अगेन ये बन जाएगा मेरा कितना 2/3, ठीक है, प्लस c। और t की जो वैल्यू पुट कर देते हो तो 13/32, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हमने ली है x-1 बाय x+15, x-1 बाय x+15 के पावर में 2/3 प्लस c। अब देखो ऑप्शन में, अगर ये ऑप्शन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो। लेकिन अगर इसके आगे कुछ चीज गिवन है c निकालने के लिए, जैसे दिया रहता है कि भाई द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल एट x इक्वल टू 2 या 3, तो उससे c निकल जाता है। अगर ऐसा दिया है तो देखो क्वेश्चंस तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन प्रोसीजर तो एक ही है ना, ठीक है। तो डेटा तो कुछ भी हो सकता है, डेटा पे हमें नहीं जाना है, हमें डेटा पे नहीं जाना है, हमें क्या है, सॉल्यूशन पे जाना है कि किस तरीके से बनेगा। तो देखो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, समझो बात को और बनाते जाओ। अब यहां पे अगर देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर c की वैल्यू निकालने बोलता तो कुछ ना कुछ डेटा गिवन होता यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा गिवन होता जिसमें c निकले, फिर हम इसमें पुट करते, फिर हमारा ऑप्शन आ जाता। तो ये घबराने की बात नहीं है, सॉल्व ऐसे ही करना है इंटीग्रेशन को। तो ये हमारा कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली सीरीज आते जाएगी। कुछ समय से स्लो थी, अब फास्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या, चैनल से जुड़ जाओ, कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपको सीखने को जरूर मिलेगा। और पीवाई की उससे इंपॉर्टेंट है यार। आप रेल शिफ्ट की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल देखते जाओ, दोस्तों में शेयर करते जाओ, चैनल को, वीडियो को लाइक कर लो यार, समझ में आ गया तो, और सब्सक्राइब करो चैनल को और दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू। और भाई प्रैक्टिस करते रहो, कुछ डाउट है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में या आपका व्हाट्सएप ग्रुप में प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हो आप। तो देखो चैप्टर बाय चैप्टर हम क्वेश्चंस डालते जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पीवाईक्यू। अप्रैल शिफ्ट के लिए तो भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो अच्छा, और ये क्वेश्चन की बात करेंगे ना, इंडेफिनिट इंडिकेशन का ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोग, मैं तो बोलता हूँ भाई 90% से ऊपर लोग ये अटेम्प्ट ही नहीं किए होंगे, छोड़ दिए होंगे क्वेश्चन, क्योंकि है थोड़ा सा लेंदी, पर सॉल्व अगर करने बैठोगे ना तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग ने ये क्वेश्चन स्किप किया ही होगा। तो आपने किया है कि नहीं भाई, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो भाई अप्रैल शिफ्ट वालों देखो क्वेश्चन को और सीखो किस तरीके से बनेगा। समझते हैं तब बड़ा क्वेश्चन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 डिवाइड बाय अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। हमें देखो इस फॉर्मेट में ब्रेक करना है जिसमें अल्फा और 2 बीटा की वैल्यू निकालनी है। जल्दी करते हैं, समझते हैं किस तरीके से बनेगा। देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे देखो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, तो मैं ऊपर वाले को इस फॉर्म में बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। समझते हैं किस तरीके से। अगर मैं यहां से 2 बाहर करूंगा तो ये बन जाएगा देखो x स्क्वायर, ठीक है, प्लस, अब सोचो यहां पे मुझे क्या बनाना है, देखो x बनाना है और यहाँ पे 5x है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे 2x ले लेता हूँ। अब ये बन गया देखो 4x, x बचा हम लास्ट में लिखेंगे, प्लस मुझे बनाना है 1, तो ये 2 इंटू 1 2 बना, 7 बाहर लिखेंगे। तो बस अब यहाँ पे क्या बचा, देखो यहाँ पे एक चीज बची, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा 2 इंटू 2 4, तो एक बचा, यहाँ पे x बनेगा प्लस और यहाँ पे 7 बनेगा। तो अब ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको पूरे इस टर्म में, अंडर रूट ऑफ, अच्छा मुझे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x बनाना है, सॉरी, तो यहाँ पे x बनाने के लिए ये 2x, ठीक है, ये 2x हो गया और यहाँ पे मुझे 3 लेना पड़ेगा। अब ठीक है भाई, अब ठीक है, क्योंकि मुझे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बनाना था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज क्या किया मैंने। 2 मैंने एज अ कॉमन फैक्टर लिया, x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x बनाया, देखो 2x बना और 3x, ये मिलके 5x बना, ये 2 इंटू 1 ये 2 और ये 7 मिलके 9 बना। तो मैंने क्या किया, इससे स्प्लिट किया है और कुछ नहीं किया, ताकि नीचे डिनोमिनेटर से मैच कर सकूं, क्योंकि हमें काम तो ऐसी का करना है ना। तो अब ये हो जाएगा, देखो अगर मैं ध्यान दूंगा तो ये ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, ये दोनों सेम हो गया, ये पावर में 1, ये पावर में 1/2, तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देखो करने बैठोगे ना तो जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी है पर समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है तो हमें तो समझना पड़ेगा ना। इसको ब्रेक कैसे करेंगे, ये a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी मेरा लाना पड़ेगा, प्लस 1/2 लेना पड़ेगा, तो प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो ये मिल के बनेगा ट्वाइस ऑफ अंडर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3/4, यही बनेगा, ठीक है। अगर नोटिस करोगे तो यही बनेगा। प्लस इसको कैसे फिर से देखो अरेंज किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए कि ऊपर आ जाए टर्म, नीचे को टी लेट करें तो ऊपर डिफरेंशिएट हो जाए। इसको टी लेट करने पे डिफरेंशिएट आएगा 2x प्लस 1, तो इसे हमें 2x प्लस 1 में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 2x प्लस 1 के लिए मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैं 3 कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा, देखो 3 कॉमन लेने पे ये बन जाएगा x बन जाएगा, लेकिन मुझे 2 इंटू डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2 इंटू, है ना, और यहाँ पे 2 डिवाइड, तो ये बन जाएगा 2, है ना, तो ये बन गया मेरा 2x प्लस ये बन गया मेरा 14, ये बन गया कितना, 14 बन गया, जैसे 2 मल्टीप्लाई किए तो हम ये 14 बन गया ना यार। तो जब ये 14 बन गया और मैंने 2 बाहर निकाला तो यहाँ पे मुझे 2x प्लस 1 लाना पड़ेगा, तो ये बना 3/2, ये बना 3/2, लेकिन मुझे 7 बनाना था, तो 7 बनाने के लिए मुझे उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 7 माइनस 3/2, तो 14 माइनस 3 11/2, तो यहाँ पे बचा प्लस 11/2। तो ये समझ में आता है ना आपको, कैसे आपको ये आपको सिंप्लीफाई करना है, एक्सपैंड करना है, बस और कुछ नहीं, इसमें एक्सपैंड करने आना चाहिए। देखो 2x प्लस 1 आपको लाना है, तो मैंने 2x प्लस 1 लिखा, ठीक है। 3x को मैंने 2x प्लस 1 में कैसे बदला, देखो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, 3x है, 3 कॉमन ले लिया मैंने, जैसे 3 कॉमन लिया तो x प्लस 7/2 आ गया, ये
x प्लस 7/2 आ गया। अब मुझे चाहिए 2x प्लस 1, तो मैंने 2 को भी क्या कर दिया, इंटू डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इंटू डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पे जैसे 3/2 लाने के लिए 3/2 बाहर किया तो यहाँ पे 7 चाहिए था अपने को, तो 7 माइनस 3/2 किया तो 11/2 आ गया। तो ये हमने किया कॉन्सेप्ट एक्सपेंड करने का। तो ये अब सोचना, ये अब प्रैक्टिस से आएगा, इजी है, कोई टफ नहीं है। तो अब देखोगे अगर आप, तो ये पूरी की पूरी टर्म अब इंटीग्रेट होने वाली है। देखो ये इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x/2, तो मतलब x प्लस 1/2 है ना, ये हो गया ना x/2, x प्लस 1/2/2, थोड़ा सा अरेंज करते हैं, x/2 मतलब x प्लस 1/2/2, ये x/2, ठीक है, x/2 ये हो गई वैल्यू, x/2 के बाद ये अंडर रूट x² प्लस a², तो x² प्लस a² में ये वैल्यू आ गई पूरी यही, x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। फिर आता है हमारा प्लस a²/2, तो a² मेरा यही है पूरा, तो ये 3/8 हो जाएगा a²/2, और यहाँ पे होता है log ऑफ, अगेन यही सेम x² प्लस x प्लस 1। अगर फॉर्मूला पता है ना तो बना लोगे, फॉर्मूला पता है तो इजिली बना लोगे। तो अब बचा ये वाला टर्म प्लस 3/2 प्लस 3/2, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग, इसको अलग से करेंगे तो उसको टी लेट करूंगा तो ये बाहर आएगा, इसको टी लेट करेंगे तो ये बाहर आएगा, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t, ठीक है, 1/√t प्लस 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 और 3/2 प्लस, अब ये एक्चुअल में क्या है यहाँ पे, ये 3/2 इसके साथ था, ये हो गया प्लस ये 11/2 इसके साथ है, तो ये प्लस 11/2 प्लस 11/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, यही है भाई, √, x² प्लस x प्लस 1, मतलब जो भी था है ना, इसको ब्रेक करके हमने लिखा था। तो अब ये तो इंटीग्रेट हो चुका है पूरा, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया ना, ये ट्वाइस, थोड़ा सा देख लेते हैं, ये 2 इसमें है, तो ये टर्म बन गया मेरा x प्लस 1/2, ठीक, √, x² प्लस x प्लस 1, जो मैं लाना है उसमें देखोगे ना तो उस फॉर्म में ये आपको दिखते जाएगा, log ऑफ x² प्लस x प्लस 1, इतना तो दिख गया, प्लस 3/2, इसको इंटीग्रेट करने बैठेंगे तो t के पावर में 1/2, ऊपर जाएगा तो -1/2, -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय -1/2 प्लस 1, तो ये हो गया t के पावर में 1/2 बाय 1/2, तो ये हो जाएगा इंटू 2 √t, तो √t तो हमारा क्या था, x², √t हमारा यही था ना, x² प्लस x प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1, ठीक, यही था, प्लस ये आया मेरा 11/2। अब इसका अगर फॉर्म करेंगे तो 1/√x² प्लस a², 1/√x² प्लस a², तो 1/√x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है 1/√x² प्लस a² का फॉर्मूला होता है, यहाँ अलग से लिख लेता हूँ मैं उसका फॉर्मूला 11/2, उसका फॉर्मूला होता है x, तो ये हो गया मेरा x प्लस √x² प्लस a², लॉग भी होता है भाई, लॉग भी होता है, प्लस 11/2 है ना, ये हो गया मेरा log ऑफ x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। अब ये पूरा इंटीग्रेट हो गया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, तो अरेंज करेंगे तो ये देखो, अरेंज करेंगे तो x² प्लस a² वाले कौन से क्वेश्चन हैं, ये है और ये है, लॉग वाले ये दोनों हैं, ये वाले बिना लॉग वाले हैं, तो इसको और इसको जब अरेंज करने बैठोगे तो यहाँ पे वैल्यू मिलने वाली है, देखो क्या, x √x², ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है जो हमें लाना है, प्लस यहाँ पे 1/2 है ना, ये 1/2 आ गया, और 1/2 प्लस ये हो गया 3, 1/2 प्लस 3, मतलब ये हो गया मेरा 7/2, ठीक है, ये मेरी वैल्यू मिल गई 7/2, मतलब यहाँ से ये 2 कैंसिल हुआ और ये वैल्यू मिली मेरी 7/2, ठीक है, अरेंज करोगे 1/2 प्लस 3, हाँ ठीक है, ये हो गया √x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। इसीलिए भाई लेंदी है, इसीलिए बहुत लोग ने अटेम्प्ट किया ही नहीं होगा, गारंटी के साथ नहीं किया होगा, बहुत लोग ने छोड़ देते हैं ये वाले क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत लोग छोड़ देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक गड़बड़ है, यहाँ पे मैंने क्या गड़बड़ कर दी, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, लॉग ऑफ फॉर्मूले में मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे लॉग ऑफ, यहाँ पे लॉग में
देखो मैं बोला ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, लॉग ऑफ एक्स प्लस ये होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तभी तो ये टर्म और ये टर्म सिमिलर होगा ना यार। तो यहाँ पे एक चीज और आएगी, यहाँ पे एक्स प्लस 1/2 प्लस लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होगा। तो अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरा सेम हो गया, तो ये वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 22/4, तो ये हो जाएगा 25/4 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी। अब देखो भाई पूरा का पूरा उस टर्म में आया क्या? यस, अब ये पूरा का पूरा इस टर्म में हो गया, अब पूरा का पूरा इस टर्म में हो गया। तो मतलब जो इसके साथ है इसका कोफिशिएंट एक्स है, इसका कोफिशिएंट अल्फा है, उसका कोफिशिएंट बीटा है। तो अगर हम नोटिस करेंगे तो मेरा अल्फा आएगा 7/2 और मेरा बीटा आएगा 25/4। बस देखो इतना सारा निकालनी थी चीजें, पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। तो 7/2 प्लस 2 इंटू 25/4, 2 1 जा, ये 2 2 जा, तो 7 प्लस 25/2, 25 से 7 कितना हो जाएगा भाई? 32/2। सॉल्व करोगे तो 16, तो इसका आंसर 16 है, इसका आंसर 16 है। सॉल्व करोगे यही आपका आंसर आएगा। देखो कितना बढ़िया, जोरदार, मजेदार, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको समझना बहुत जरूरी था। तो पूरा वीडियो देखना ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से ये क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। लेंदी पर सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो देखो आज हम जेईई मेन 2025 का ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का 28 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल। चलिए समझते हैं। f of x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x to power 1/4 1 plus x to power 1/4 dx if f of 0 इक्वल टू -6 then f of 1 इक्वल टू। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपको दिखाना, कॉन्सेप्ट देख लो, ये कॉन्सेप्ट अपनाना है। अलजेब्राइक के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने का एक ही तरीका है भाई, क्या कर लो, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करो और कट करने की कोशिश करो, यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो अगर कॉन्सेप्ट यही यूज होता है तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये सोचने की बात है कि अगर मैं यहाँ पे प्लस एक्स रेज टू पावर ऑफ 1/4 और माइनस एक्स रेज टू पावर ऑफ 1/4 करूंगा तो मेरा कुछ काम इजी हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन गया मेरा 1, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 1/1 प्लस एक्स रेज टू पावर ऑफ 1/4, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर ऑफ 1/4, ये साथ में, और 1 प्लस एक्स रेज टू पावर ऑफ 1/4, एक बार ये साथ में आ गया, माइनस दूसरा हमने ले लिया एक्स रेज टू पावर ऑफ 1/4 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर ऑफ 1/4 इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स रेज टू पावर ऑफ 1/4 dx, है ना। इतनी चीज समझ में आ गई, बहुत इजी है। काट देते हैं भाई, ये और ये हो गया कैंसल, यहां से ये और ये हो गया कैंसल, बचेगी क्या वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स रेज टू पावर ऑफ 1/4 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय, यहां बचेगी वैल्यू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर ऑफ 1/4 dx। इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये आपसे सॉल्व हो गया भाई, इसमें कोई टेंशन नहीं है। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, अगेन देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अगेन अलजेब्राइक है, फिर हम वही चीज करेंगे, कुछ प्लस माइनस करेंगे ऊपर डिनोमिनेटर में, लेकिन भाई डिनोमिनेटर कभी भी अगर आपको परेशान करता है तो डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप, क्या करके, किसी चीज को पुट करके। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अगर मैं यहां पे पुट कर देता x की जगह में t रेज टू पावर ऑफ 4, तो मेरा सॉल्व हो गया भाई, मेरी जो पावर है वो सिंप्लीफाई हो गई। तो इससे आपका सम थोड़ा सा सिंप्लीफाई और इजी हो जाएगा। तो यहां पे ये वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व करने का तरीका हमें पता है, ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका हमें पता है। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन x के पावर में -1/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/4 प्लस 1, है ना, ये हो गया सॉल्व। बीच में क्या है, यहाँ पे माइनस की साइन, इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या बना, ये बन जाएगा अपना 4t³ डिवाइडेड बाय 1 प्लस t dt, ठीक है। अब ये तो सॉल्व हो गया है, ये 3x के पावर में 3/4 डिवाइडेड बाय 3/4, तो उसको मैं 4/3 भी लिख सकता हूं, तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। माइनस ऑफ, इसको 4 बाहर, और यहां पे हम एक काम कर सकते हैं, देखो 1 प्लस टी है नीचे और t³ -1 है, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहां पे भी हम एक प्लस माइनस करेंगे, लेकिन उसके लिए यहां पे मैं प्लस कर देता हूं और यहां -t³ कर देता हूं,
और इसको 1 कर देता हूं, +1 और -1 कर देता हूं। तो ये करने का मकसद ये था कि ऊपर नीचे कैंसिल हो सके। अच्छा, अब ये फॉर्मूला किस में बनेगा? 1 + t कैंसिल करना है तो मुझे 1 + t³ बनाना पड़ेगा, मुझे 1 + t³ बनाना पड़ेगा, है ना, 1 + t³ बनाना पड़ेगा मुझे। तो एक्चुअल में यहाँ पे माइनस नहीं लगाते हैं भाई, माइनस यहीं लगाते हैं इसको। 1 + t³ बनाना पड़ेगा, मतलब +1 - 1 कर देते हैं इस क्वेश्चन में, +1 - 1 कर देते हैं। तो 4/3 x के पावर में 3/4 -4, इसका फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूट करके पहले करते हैं, पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने पे क्या मिलेगी? t³ + 1 डिवाइडेड बाय 1 + t, ये मिलेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + t। ठीक है, अब देखो ये तो सॉल्व हो गया भाई। ब्रेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहां हम कर सकते हैं 4/3 x के पावर में 3/4 -4, है ना, ये ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। a + b इन ब्रैकेट a² - ab + b², ठीक, डिवाइडेड बाय 1 + t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + t। अब मुझे लगता है कि आपको दिख रहा होगा कि सब चीज इंटीग्रेट हो सकती है इजिली। तो ये तो ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 4/3 x के पावर में 3/4 माइनस 4 टाइम्स, जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा t माइनस t² प्लस t³ माइनस माइनस ये बन जाएगा हमारा +4 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 1 + t, है ना, प्लस c, ये वैल्यू बनने वाली है। सिंप्लीफाई, क्योंकि हमें t की जगह वापस वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो वैल्यू पुट करने के बाद जो मिलने वाली है वैल्यू 4/3 x के पावर में 3/4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ t। t हमने क्या लिया था? देखो t क्या लिया था? t लिया था x के पावर में 1/4, है ना, t लिया था हमने x के पावर में 1/4। ये हो जाएगा x के पावर में 1/4, करते जाओ भाई मल्टीप्लाई, ये हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस 2t² प्लस 2t² x के पावर में 1/4 के पावर में स्क्वायर, ठीक है, और ये बन जाएगा -4/3 t³ -4/3 x के पावर में 1/4 ये पावर में 3, ठीक है, और क्या बना? प्लस 4 log ऑफ 1 + x के पावर में 1/4 प्लस c, इतनी वैल्यू बनी। कुछ कैंसिल होगी क्या? कुछ कैंसिल होगी क्या? हाँ होगी यार, होगी, ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सिमिलर दिख रहा है हमें। बाकी जो टर्म बची मैं लिख लेता हूं, बाकी जो टर्म बची -4x के पावर में 1/4, ठीक है, प्लस 2x के पावर में ये 1/2 प्लस 4 log ऑफ 1 + x के पावर में 1/4 प्लस c। अच्छा, ये फंक्शन ऑफ x आ गया। अब मुझे क्या पुट करना है फंक्शन ऑफ x में? मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो देख लेते हैं हम लोग। मुझे सब्स्टिट्यूट करना है 0, तो c निकलेगा, 0 पुट करेंगे, f ऑफ 0, है ना, इसकी वैल्यू कितनी है? -6 है भाई, तो पुट करो ये 0 ये 0 ये भी 0, तो c इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई भाई? -6 आ गई। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पुट कर देते हैं। और हमें निकालना है वैल्यू किसकी? f ऑफ 1 की, f ऑफ 1 की। तो f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, ये बन गया -4 प्लस 2 प्लस 4, है ना, +4 log ऑफ, जैसे 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ 2 -6, तो ये वैल्यू मिल गई मुझे। ये कितनी वैल्यू मिल गई यार? 4 log ऑफ 2 -8, है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएं, 4 log 2 -8, 4 log 2, ये तो है यार ए ऑप्शन, 4 कॉमन ले लिया इसमें, 4 ऑफ log ऑफ 2 -2, है ना, यही था क्या? देखो log 2 -2, एक बार चेक कर लेते हैं, log 2 -2, यस, तो ए इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो भाई कमेंट सेक्शन में बता दो कि नहीं आया है, तो मैं आपका डाउट फिर से क्लियर करेंगे, क्या है, ठीक है। तो हम आपका डाउट जब तक क्लियर करते जाएंगे तब तक तुम पूरा क्लियर नहीं हो जाते। तो आज हम यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 23 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है। और भाई क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली, डायरेक्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, देखो कैलकुलेशन बेस्ड। तो देखो करना इसमें सिर्फ इतना, इंटीग्रेशन करना है, एक तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। इंटीग्रेशन ऑफ x³ sin x dx, हमें सिर्फ और सिर्फ देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। अब अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल
मैं फर्स्ट किसको लूंगा, अलजेब्रिक को लूंगा, ट्रिग्नोमेट्री को बाद में लूंगा। तो ये दिमाग में रखते हुए हम लेंगे फर्स्ट ये हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ये हो गया 3x², साइन एक्स का अगेन माइनस कॉस एक्स डी एक्स। देखो सिंप्लीफाई होते जाएगा हमारा, हम सॉल्व करते जाएंगे, बस इसमें यही है कि कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, बस सिंप्लीफाई करते जाओ। उसमें फिर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, ये ब्रैकेट लगाओ, ये फर्स्ट कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो ये 2x, ठीक है, कॉस एक्स का हमारा हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, बस सिंप्लीफाई करते जाओ। ये हो गया -x³ कॉस एक्स प्लस 3x² साइन एक्स -6, है ना। फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, x1 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं सॉल्व कर दूं माइनस कॉस एक्स को, यहां माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस और प्लस साइन एक्स बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस साइन एक्स। ये हो गया पूरा सिंप्लीफाई। सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना था, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। अब करना क्या है, मुझे पता चल चुका है ये प्लस सी, तो मुझे ये पता चल चुका है कि ये पूरा टर्म क्या है, जी एक्स है, तो मुझे जी डैश ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे यार 4 टर्म करके तो सॉल्व नहीं करूंगा मैं, तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो करूंगा ही करूंगा। तो मेरा ये आ गया है भाई जी एक्स, ठीक है, ये आ गया मेरा पूरा जी एक्स। तो जी एक्स को हम जी डैश एक्स करेंगे, तो पहले मैं जी एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करें और वैल्यू पुट करनी है। तो जी डैश ऑफ एक्स के लिए पहले मैं जी एक्स को थोड़ा सा ना अरेंज कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ईजी हो जाए। तो क्योंकि कॉस वाले एक साथ ले लेते, तो -x³ ये हो जाएगा -x³ प्लस 6x, तो ये हो गई -x³ प्लस 6x, ठीक है, इंटू कॉस एक्स, ये साथ में आ गया। ये एक्चुअल में मैंने एक सिंपल करने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा रहा है, 3x² प्लस 3x² माइनस 6, तो प्लस 3x² माइनस 6, और ये बन गया आपका साइन एक्स। अब देखो अब थोड़ा इजी हो जाएगा ना यार जी डैश निकालना, तो हमें यही करना है, सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है वो अपने अपनाना है। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस 6, ठीक, यह हो गया हमारा टर्म, प्लस फिर इसमें लगाना पड़ेगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, बस ये आ गया हमारा। अब g ऑफ π/2 और g डैश ऑफ π/2 पुट कर देते हैं यार, क्या दिक्कत है, g ऑफ π/2 निकालेंगे तो देखो ये टर्म तो पूरा हट गया, cos 90 0 होता है, ये टर्म बचा, तो 3π² माइनस 6, ये आ गई वैल्यू 3π² माइनस 6, sin 90 1 हो गया, g π/2 निकल चुका है। अब बात करते हैं हम लोग g डैश ऑफ π/2 की, तो इसमें पुट करेंगे, तो देखो फिर अगेन कॉस वाले टर्म हट गए, तो ये बचा, ये बचेगा -π³/8, है ना, प्लस 6 इंटू π/2 इंटू -1, तो इसको पॉजिटिव कर देता हूं और इसको नेगेटिव कर देता हूं, ठीक, ये टर्म हट गया, ये टर्म हट गया, ये टर्म बचा, प्लस 6 इंटू π/2, तो ये और ये भी कैंसिल हो गया भाई, तो यहाँ पे वैल्यू बची π³/8। तो हमें तो क्या करना है, 8 टाइम्स ऑफ इन दोनों का प्लस, तो 3π² माइनस 6, है ना, प्लस π³ और 8 को मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू मिलेगी मुझे 6π² माइनस ऑफ 48 प्लस π³ और थोड़ा अगर इसको कंपेयर किया जाए, जिसके साथ कंपेयर करना है अल्फा π³ बीटा π², अल्फा π³ तो मतलब अल्फा हो गया मेरा 1, बीटा π² मतलब 6 और गामा मेरा हो गया 48, गामा मेरा हो गया -48, सॉरी -48 हुआ ना यार ये, क्योंकि वहां पे मुझे अल्फा, हाँ ठीक है -48 सही आया है, अल्फा बीटा गामा। अब फाइंड हमें करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, तो अल्फा मेरा आ चुका है, अल्फा मेरा कितना आया था 1 6 और -48, 1 6 और -48, 1 6 -48 है तो ये +48 हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 48, 54 और 155। तो इसका आंसर देखो भाई 55 है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। है ना मजेदार क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन भाई। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आपको छोड़ने ही नहीं है, जितने क्वेश्चन आएंगे सब बनाने हैं, सब के सब, मतलब पूरे 4 नंबर इसमें मिलने ही चाहिए। तो मैं चैप्टर्स वही आपको प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो आपको ऐसे चैप्टर्स मिलेंगे जिसके क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली बनेंगे, मतलब वही चैप्टर्स हम मतलब पहले अटेम्प्ट करने हैं आपको। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं है, सब क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, डेफिनेटली बनेगा। वेक्टर अलजेब्रा का हो गया, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का हो गया, डेफिनेट का भी आपको बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन भी बन जाएंगे, इजीली आपसे बन जाएगा। क्वाड्रेटिक का इजीली बन जाएगा आपसे। तो ये क्वेश्चन चैप्टर्स हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे जाओ देखो। कुछ नहीं समझ में आता है तो डाउट भी आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में आपका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप पूछो, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगा। सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस हैं, तो बहुत सारे चैप्टर, ऑलमोस्ट 10 to 11 चैप्टर्स हमने किए हैं और अभी आगे करते रहेंगे। चैप्टर्स के क्वेश्चंस तो हम कंटिन्यूअसली करते रहेंगे। मैथ्स के क्वेश्चंस आपको भरपूर मिलेंगे यहाँ पे, मैथ्स अनलिमिटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज हम ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि 22 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है, जेईई मेन 2025 इसी साल। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन को देखते हुए हम ये समझते हैं कि ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं गई होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो मुझे पता है कि एक ही कॉन्सेप्ट से बनने वाला है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो e रेज टू पावर ऑफ x, अगर हम डिस्कस करें इसका फॉर्मूला तो ये होता है e रेज टू पावर ऑफ x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x। अगर ये है तो इसका डायरेक्ट आंसर आता है e रेज टू पावर ऑफ x एफ एक्स प्लस सी। मतलब ये जो फंक्शन है ना, ये डिफरेंशिएशन होना चाहिए इस फंक्शन का, ये फंक्शन डिफरेंशिएशन हो जाए इस फंक्शन का। अगर हमने ये पता कर लिया कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और दूसरा फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका एक ही है भाई, कि हम एक को फंक्शन को सॉल्व करते हैं और दूसरा आना चाहिए, तो हम इसको मान लेते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, है ना, इसको मान लेते हैं फंक्शन ऑफ एक्स और देखते हैं ये आता है कि नहीं। तो बस इसका इतना कॉन्सेप्ट है कि बस एफ ऑफ एक्स चेक करना है। तो एफ ऑफ एक्स चेक करने के लिए हम ले लेते हैं भाई एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हालांकि अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूं, यही फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट उसमें पुट करके देख सकता हूं कि आंसर आएगा कि नहीं, तो उसमें स्पीड हो जाएगा। लेकिन हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, हमें पेपर तो नहीं दे रहे हैं पर अब चेक तो कर सकते हैं, चेक भी जल्दी कर सकते हैं, कोई एकदम टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है, सिंपल हम जल्दी जल्दी डिफरेंशिएशन ही करना है। तो इसका एफ डैश ऑफ एक्स की हम बात करेंगे तो ये सेकेंड, ठीक है, ये सेकेंड हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मतलब इसमें प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, फर्स्ट इंटू 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये पहला हुआ, माइनस माइनस अब यहाँ पे फर्स्ट, ये फर्स्ट मेरा ये हो गया फर्स्ट, फिर ये डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो 1 बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में एक माइनस 2x आएगा, बस दैट्स ऑल, डिवाइडेड बाय सेकेंड का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है भाई, देख लो, सेकंड डिवाइड एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड एक्स ऑफ सेकंड डिवाइड बाय सेकंड का होल स्क्वायर, और जहां पे प्रोडक्ट रूल बीच में आ रहा है तो हम प्रोडक्ट रूल लगा दिए, कैंसल आउट, ये और ये कैंसल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये बन जाएगा मेरा, यहाँ पे कर लेता हूँ भाई, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ एक्स बनेगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्स प्लस, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स बनेगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर ये बीच में माइनस माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे होल चल रहा है, होल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, होल रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, तो ये बन गया x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, इसको 2 बार लिख के कैंसिल हो सकता है, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम ले सकते हैं क्या इन दोनों में, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और एक्चुअली मुझे ये टर्म लाना भी है, अगर हम नोटिस करेंगे तो ये टर्म हमारा आ चुका है, अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं बस,
तो एलसीएम निकलेगा मेरा यहाँ पे एलसीएम यही निकलेगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2 एलसीएम निकलेगा, क्योंकि इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी, इसमें बन जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही बचेगा यहाँ पे क्योंकि ये तो टर्म है हमारे पास, और माइनस एक्स स्क्वायर, और मैं साइन स्क्वायर एक्स को क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि दोनों के पास है, ठीक है। अब क्या सिंप्लीफाई होगा, अब यहाँ से ये अगर मैं नोटिस करूंगा तो एक चीज तो कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, ये आ गया हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये ध्यान देना है भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब नोटिस करोगे तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या, साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2, और अगर अब हम नोटिस करते हैं, तो ये पूरी की पूरी देखो ये आ गया मेरा f डैश ऑफ x, ये आ गया मेरा f डैश ऑफ x, आ गया ना भाई f डैश ऑफ x, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा e रेज टू पावर ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स, ई रेज टू पावर ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स मेरा हमने क्या लिया, पहला फंक्शन, ये x साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। हाँ, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी, मेरा c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, g ऑफ 1/2 निकालना है हमें, तो ये मेरा g ऑफ x हो गया, ये मेरा हो गया g ऑफ x, ऐसा ही क्वेश्चन में बोल रहा है, ये मेरा हो गया क्या भाई, g ऑफ x। अब इसी में सिर्फ मुझे g ऑफ 1/2 की वैल्यू निकालनी है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, e रेज टू पावर ऑफ 1/2 इंटू ये 1/2 साइन इनवर्स 1/2, ये हो जाएगा π/3, ठीक है, इंटू 1 अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस 1/4, तो मतलब अंडर रूट 3/4 हो जाएगा यहाँ पे, सिंप्लीफाई e के पावर में 1/2, ठीक है, इंटू π/3 इंटू 1/2 इंटू 2/√3, यही आएगी वैल्यू, हाँ यही आएगी, 2 कैंसल, बची क्या वैल्यू, बची ये वैल्यू हमारे पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग π/4 चाहिए और अंडर रूट e/3 चाहिए, π/4 अंडर रूट e/3, तो e/3 तो आ गया, देखो e/3 अंडर रूट चले गया और हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ पे π/3, तो ऑप्शन में देखो यही है क्या, π/3 अंडर रूट e/3, π/3 अंडर रूट e/3, π/4 है, ओके, ये π/30, ये π/6 होगा, सॉरी ये π/6 होगा, ये π/6 होगा, मतलब π/6 अंडर रूट e/3, π/6 अंडर रूट e/3, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, हमने वो 1/2 साइन इनवर्स 1/2 जो होता है साइन 30 होता है, तो π/6 होती है वैल्यू, तो ये π/6 अंडर रूट e/3, ऑप्शन देखोगे तो सी इज अ करेक्ट आंसर, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे तो, है ना, देख लेते हैं एक बार, π/6 अंडर रूट e/3, तो सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, सिर्फ छोटा सा कैलकुलेशन बेस था, हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते थे हम लोग, डायरेक्ट मान के चलते, अगर एफ ऑफ एक्स का एफ ऑफ डैश ऑफ एक्स है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही लगने वाला है, और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते, हम कर सकते थे, अगर टाइम बचाना है तो क्या करना है, ठीक है। तो π/6 अंडर रूट e/3 आंसर आ गया, लेकिन हमने तो सॉल्व कर लिया पूरा प्रोसीजर के साथ, एफ डैश ऑफ एक्स हमारा वही आया जो हमें चाहिए था, तो इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा फॉर्मूले को, तो ई ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, इसमें मैं 100% कंफर्म हो गया, उसमें मैं 100% कंफर्म नहीं रहता, लेकिन इस पार्ट में सॉल्व करने के बाद मैं 100% कंफर्म हो गया कि मेरा आंसर ये है। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए समझो, प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो ज्यादा। अभी तो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियां चल रही है, मुझे पता है बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है, पर अरे एक क्वेश्चन करने में क्या दिक्कत है ना, तो कुछ मिनट्स में आपकी अगर प्रिपरेशन हो रही है, कुछ जल्दी देख लिया हमने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हो, ठीक है। ये भी तो का जरूरी है ना यार, बोर्ड के साथ हमारे पास जेई तो बहुत जरूरी है, तो अब खैर समय मिलेगा, हम करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, कल फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए समझो, प्रिपेयर करो, कुछ डाउट है तो पूछो। थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट।